देखिए 2 है, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितने पत्ते आने चाहिए? यहाँ पर 5 पत्ते आने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस डायरेक्शन में क्वेश्चन को रीड किया, फिर मैंने चेंज देखा और फिर मैं नीचे ऑप्शंस में देखूंगा। अभी मुझे 5 पत्तों वाला चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितने पत्ते हैं? 4, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पे 5, लेकिन इसका तो शक्ल चेंज है तो इसलिए ये भी मेरा नहीं हो सकता क्योंकि इसका चेंज डिफरेंट है। इसमें 1 पत्ता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 4 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी 4 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 3 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए इसमें भी 4 है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये मेरा आंसर होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को इस सीक्वेंस में रीड किया, फिर मैंने चेंज को देखा कि चेंज कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और फिर मैंने अपना आंसर ट्रेस किया कि मेरा आंसर इस तरह से होगा। फिर उसके बाद मैंने ऑप्शंस चेक। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर के एफएनएस ऑफिसर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलायन फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 2 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है और फिर इसके बाद तकरीबन 19 से टेस्ट स्टार्ट होने वाले, ठीक है, 19 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमसे तैयारी करनी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उन्होंने डेमो लेक्चर्स देखे होंगे। तकरीबन 5 से 6 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूं। तो जिन्होंने हमसे तैयारी करनी है उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। जब हम उनको बताया उस डेट को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। इसमें हमने बताया है कि हम किस तरह से ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। टेस्ट पासिंग गारंटेड, 100% आपको टेस्ट की गारंटी देंगे। तो अगर कोई हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, हम उनको बताएंगे कि कब रजिस्ट्रेशन करनी है और उनको तरीकेकार भी बताएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके मैट्रिक में 60% मार्क्स मस्ट है। अगर आपके मार्क्स 60% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 0.1% भी कम है तो आप नहीं कर सकते। और एफएससी में आपके मार्क्स 50% होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये तमाम सेंटर्स है जहाँ पे आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो जो सेंटर आपके करीब है वहां से आप लोगों ने अपना टेस्ट देना होता है, ठीक है। तो ये तमाम डिटेल्स हो गए। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वर्बल क्वेश्चंस भी टीच करवाऊंगा, ठीक है, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस भी टीच करवाऊंगा और एकेडमिक के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज भी टीच करवाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखें और कंप्लीट वीडियो अपने साथ सेव कर ले, अपने साथ लेकर करें जो जो क्वेश्चंस मैं बताऊं, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा यही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को लाजमी लाइक करें क्योंकि आपको पता है कि हमारा शेड्यूल काफी बिजी होता है, लेकिन इतनी बिजी शेड्यूल के अंदर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ। इस वीडियो के अंदर तकरीबन मेरे 2 से 3 घंटे लगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे तो इस तरह के मजीद वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाता जाऊंगा, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो एएफएनएस की या आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी करवाता हूँ। वाहिद डॉक्टर सदीद ऐसा नहीं है जो आप लोगों को सब कुछ करवा रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा, जो पढ़ाई मैं आपको करवाऊंगा, उस तरह से कोई आपको नहीं करवा सकता। क्योंकि यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं तो जरा आप उनसे पूछे कि आप कौन है, तो आपको बताएंगे कि मैंने एफए किया है, मैंने बीए किया हुआ है। तो एफए बीए वाले का काम नहीं है एएफएनएस, ये तो एक डॉक्टर ही आपको करवा सकता है जिन्होंने खुद ये टेस्ट क्लियर किए हो, जिनको पता हो कि एएफएनएस क्या है, आर्मी मेडिकल कॉलेज क्या है और इसकी कैसे तैयारी करवाई जाती है। तो जो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा उस तरह से तैयारी कोई आपको नहीं करवा सकता। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, आप देख भी सकते हो। यूट्यूब पे मैंने अपने डेमो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर डेमो लेक्चर्स देख लो। एएफएनएस के ऊपर मैंने डेमो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वर्बल के भी, नॉन वर्बल के भी, एकेडमिक के भी। जब आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आप लोगों ने हमारा कोर्स ज्वाइन करना है। इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को अपने कोर्स की डिटेल्स भी दूंगा और आप लोगों को मैं कुछ डेमोस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्ट के पैटर्न की तरफ, ठीक है, कि आप लोगों का टेस्ट पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम होता है और कहां से क्वेश्चन। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट के अंदर 4 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला होता है वर्बल, उसके बाद होते हैं नॉन वर्बल, फिर उसके बाद आता है एकेडमिक और लास्ट में होता है पर्सनालिटी टेस्ट। ये चारों टेस्ट आपके एक ही दिन होंगे, ठीक है, सेम डे पे, सेम टाइम पे, एक के बाद डायरेक्ट आप लोग का दूसरा टेस्ट होगा, ठीक है। वर्बल के 84 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है। एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है। पर्सनालिटी टेस्ट के 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है। यहाँ पे देखिए वर्बल और नॉन वर्बल का रिजल्ट एक साथ आता है। वर्बल, नॉन वर्बल दोनों के अंदर आपके 70% मार्क्स लाजमी होनी चाहिए। 70% क्वेश्चन अगर आप ठीक करोगे तो आपके लिए एकेडमिक पोर्शन ओपन होगा और एकेडमिक में 30 एमसीक्यूज लाजमी आप लोगों ने करेक्ट करनी 50 में से, तब आपका टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स जो है ये काउंट नहीं होते, ये वो अपने साथ सेव कर लेते हैं। जब आप लोगों की शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है और लास्ट में आपकी इंटरव्यू होती है तो फिर इस चीज को देखते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या कहा है और अभी आप फाइनल इंटरव्यू में क्या कह रहे हो। तो अगर इसके अंदर कहीं पे चेंजेस, तो लेट सपोज अगर आप लोगों ने यहाँ पे कहा है कि मैं घर से दूर रहना पसंद करती हूँ, वहाँ पर आप कहें कि नहीं घर से दूर रहना तो मुझे पसंद नहीं है, तो आपके कोल और पेल में तजाद आ जाएगा, तो फिर आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस टेस्ट की तैयारी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये टेस्ट जो है तो ये आपकी पूरी मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट सपोज अगर आप लोगों ने मेहनत की, सब कुछ आपने क्लियर किया और लास्ट में आप लोगों ने पर्सनालिटी टेस्ट जो आप लोगों का लास्ट में होता है उसमें आप लोगों ने गलतियां की, अभी जब टेस्ट है उसके अंदर आपने कुछ और कहा और लास्ट में आप उनको कुछ और बताए तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपकी पूरी मेहनत जो है तो इस पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, तो इसकी भी हम आपको तैयारी करवाएंगे। हम जो तैयारी करवाएंगे उसके अंदर ये सारी चीजें हम आपको कवर करेंगे। यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल के देखें क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। 84 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स का टाइम है। 64 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स का टाइम है। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने किस तरह कम टाइम में कवर करने हैं
इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं जो हम आपको अपने पेड कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इन शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर मैं 2 से 3 डेमो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं AFNS के नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोग चेक कर सकते हैं। एकेडमिक में आप लोग का FSC का कोर्स इंक्लूडेड है, मैट्रिक का नहीं, ठीक है। अक्सर लोग आपको गलत कहेंगे कि मैट्रिक का याद करें, मैट्रिक नहीं आता, FSC का कोर्स आता है। आपके पूरे FSC में तकरीबन 80 चैप्टर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के अंदर, और यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ 50 है। तो आप मुझे बताइए कि 80 चैप्टर्स आप कवर कर सकते हो? नहीं कवर कर सकते। और अगर आप लोगों ने कवर कर भी लिए तो आपको क्या पता कि कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं है। तो हम आपको सिलेक्टेड तैयारी करवाएंगे एकेडमिक की भी। आगे मैंने बात की है कि किस तरह से हम आपको तैयारी करवाएंगे और उससे हम आप लोगों का टेस्ट क्लियर करके देंगे। बाकी इनिशियल टेस्ट जो है तो 20 अगस्त से तकरीबन 19-20 अगस्त से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का पूरा सीक्वेंस हो गया, 10 तक रजिस्ट्रेशन है और फिर तकरीबन 19-20 से टेस्ट स्टार्ट होने वाले। सो देखिए स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है जो बार बार इनिशियल टेस्ट में आते हैं और जो अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं या उनको पता नहीं होता कि ये कैसे सॉल्व करने हैं, वो मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन वर्बल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, फिर वर्बल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर एकेडमिक के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला रूल, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को रीड करने के मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूं कि आप लोगों ने नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ रूल्स अपने पास सबसे पहले लिख ले, ठीक है। रूल नंबर 1, आप लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे रीड नहीं करना, ठीक है। ये गलत तरीका है, क्वेश्चन को हमेशा ऐसे रीड करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, इस लाइन में आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड करना है सबसे पहला, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों ने चेंज को देखना होता है कि चेंज कहां पे आ रही होती है, ठीक है। और तीसरी चीज, आप लोगों ने तमाम ऑप्शंस देखने होते हैं कि हमें हमारा आंसर कहां पे मिलेगा। अब ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, मैंने क्वेश्चन को इस तरह से रीड करना है, ठीक है। सारे मैंने इस तरह से रीड करने हैं। अभी दूसरा चीज, मैंने चेंज को देखना है कि कहां पे तब्दीली आ रही है। तो देखिए यहाँ पर एक पत्ता आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ठीक है। तो मींस चेंज कहां पे आ रही है, पत्ते जो है, पत्ते इनकी तादाद जो है, तादाद क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, पत्तों की तादाद ज्यादा हो रही है। यहाँ पे देखिए 2 है, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितने पत्ते आने चाहिए, यहाँ पर 5 पत्ते आने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्वेश्चंस को रीड किया, फिर मैंने चेंज देखा और फिर मैं नीचे ऑप्शंस में देखूंगा। अभी मुझे 5 पत्तों वाला चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितने पत्ते हैं, 4, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 5, लेकिन इसका तो शक्ल चेंज है तो इसलिए ये भी मेरा नहीं हो सकता क्योंकि इसका चेंज डिफरेंट है। इसमें 1 पत्ता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 4 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी 4 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 3 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए इसमें भी 4 है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये मेरा आंसर होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को इस सीक्वेंस में रीड किया, फिर मैंने चेंज को देखा कि चेंज कहां पे आ रहा है, ठीक है। और फिर मैंने अपना आंसर ट्रेस किया कि मेरा आंसर इस तरह से होगा। फिर उसके बाद मैंने ऑप्शंस चेक किए कि ये वाला ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 5, ठीक है। 5 नहीं, ये 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर इसका आंसर होगा, 7 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड करना है। अभी देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, तमाम क्वेश्चन में एक दूसरे से मुख्तलिफ आपको करवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे देखिए ये एरिया मिसिंग है, ऑप्शंस के अंदर हमने ये एरिया ट्रेस करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है, सिंपल सा रूल क्या है, आप लोगों ने इस तरह करना है कि देखिए जो एरिया यहाँ पे मिसिंग है वो सेम एरिया यहाँ पे भी तो है ना। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे देखना है कि ये लाइन कहाँ पे पड़ा हुआ है। देखिए ये लाइन इस वाले के बीच में पड़ा है, तो देखिए इसके बीच में मैं इस तरह का एक लाइन बना लूंगा। यहाँ पे देखिए आप तकरीबन कुछ इस तरह से, और यहाँ पे देखिए इस वाले के बिल्कुल सर पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया, तो ये वाले इस तरह से हो जाएगा। अभी नीचे देखिए, नीचे ये यहाँ पे आया है, तो देखिए नीचे में यहाँ पे इसको ले आऊंगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो इट मीन्स अभी मुझे क्या पता चला कि यहाँ पे जो एरिया मिसिंग है वो सेम टू सेम इसकी तरह होगा, ऐसा ही होगा। तो अभी मैंने इस तरह का एरिया नीचे अपने ऑप्शंस में देखने के कौन सा ऐसा एरिया है। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस वाले को देखिए, ये कुछ इस तरह का शेप मुझे सर में मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए शेप डिफरेंट है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए शेप डिफरेंट है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए शेप डिफरेंट, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए सेम शेप आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, सेम शेप है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, दोबारा से ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐसे इनको सॉल्व किया कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को देखा कि जो एरिया मेरा मिसिंग है तो सेम उसी तरह का एरिया तो यहाँ पे आसपास मेरे पास पड़ा हुआ है ना। मैंने यहाँ पे वो एरिया सर्च किया, फिर उसके बाद वो एरिया मैंने नीचे ऑप्शंस में देखा। अभी कैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस एरिया को आप लोग देखें और इस एरिया को फिर यहाँ पे आप ड्रा करें। यहाँ पे देखिए ये वाला जो शेप आपको नजर आ रहा है इसके बीच में बना हुआ है, तो देखिए मैं यहाँ पे और इसके सर पे बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन हो गया और ये मेरा यहाँ पे बीच में हो गया। अभी यहाँ पे नहीं कि देखिए यहाँ पे आया है तो यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये इस तरह का चला जाएगा। तो अभी देखिए मुझे मिल गया कि मेरे ऑप्शन के स्टार्ट में इस तरह का एरिया होगा। ये तो आपको नजर आ रहा है ना, कुछ इस तरह का एरिया होगा। तो अभी इसमें देखिए इस तरह का एरिया नजर आ रहा है, नहीं आ रहा तो इसलिए ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा तो इसलिए ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है तो इसलिए ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है। समझ आ गई। जो एरिया मिसिंग है, सबसे पहले मिसिंग एरिया को आप लोगों ने देखना है कि ये मिसिंग एरिया कैसे होगा, तो आप लोगों ने उसके साथ जो एरिया है उससे कवर करना है। फिर वो जो एरिया आपको मिल जाए आप लोगों ने नीचे ऑप्शंस में देखना है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमने मालूम करना है कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहला रूल क्या है
कि आप लोगों ने क्वेश्चन को इस तरह से रीड करना है, फिर आप लोगों ने चेंज को देखते हैं। तो चेंज कहाँ पे आ रहा है, देखिए एरो का जो हेड है ये चेंज हो रहा है ना, पहले इस साइड पे था, अभी इस साइड पे गया, अभी इस साइड पे, यहाँ पे देखिए ऐसे था, ऐसे था, अभी ऐसे। इट मीन्स कि देखिए इस साइड इस तरह का रोटेशन हो रहा है ना, तब देखिए इस तरह से था पहले, फिर इस तरह से हो गया, फिर इस तरह से हो गया। तो देखिए ये एरो का हेड इस तरह से चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी इस तरह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे था, अभी ऐसे ही, तो यहाँ पे इस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले देखिए इस वाली लाइन को देखिए, सबसे पहले ऐसे था, अभी ऐसे बन गया है, तो अभी इसके बाद कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इसलिए अभी इस तरह का ऑप्शन आप लोगों ने नीचे देखना है। तो ये देखिए कि मेरा ऑप्शन है या नहीं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई इस क्वेश्चन की, दोबारा से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज जो मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे। पहला रूल क्या था कि आप लोगों ने क्वेश्चन को इस तरीके से रीड करना है। मैंने रीड कर लिया, मैंने देखा कि पहले वाले में एरो का हेड ऊपर की तरफ है, फिर यहाँ पे देखिए राइट साइड की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, तो ये हो गया। तो इस तरह से चेंज आया, देखिए सबसे पहले ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है। समझ आ रही है, देखिए सबसे पहले एरो इस तरह से था, फिर इस तरह से हो गया, फिर ऐसे हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सबसे पहले एरो इस तरह से था, फिर उसके बाद एरो इस तरह से हो गया, अभी एरो इस तरह से हो गया, ये दूसरे नंबर पे। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले एरो इस तरह से है, उसके बाद ऐसे एरो बना है, अभी इसके बाद मेरे पास ऐसे एरो बनेगा। तो ये वाला आंसर मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गई आपको, तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी ये वाला सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप समझ लें। इसमें सबसे पहला रूल क्या है कि क्वेश्चन को तो हमने ऐसे रीड करना है, ठीक है। पहला रूल क्या है, ये जो आपको बाहर की तरफ नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक सर्कल बना हुआ है, कुछ उसके बाहर इस तरह के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ उसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं। तो जो बाहर है ना उसको आप लोगों ने प्लस कंसिडर करना है, और जो अंदर है ना उसको आप लोगों ने माइनस कंसिडर करना है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे देखिए इसके अंदर कितने डॉट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा +3। इसके अंदर कितने 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा -4। तो +3 - 4 मेरे पास क्या आ जाएगा -1। तो आपको मैंने कहा था ना कि अंदर वाले को आपने क्या करना है, माइनस कंसिडर करना है। तो मेरे पास 1 आएगा और माइनस साइन है तो अंदर की तरफ आएगा। समझ आ गई। तो देखिए अभी इस दूसरे वाले को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए +2 2 है और बाहर की तरफ है तो +2, बाहर की तरफ 1 है तो ये क्या हो जाएगा +1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और बाहर की तरफ है तो +5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 है और अंदर की तरफ है तो -3, तो 5 से 3 माइनस करके क्या आ जाएंगे +2। तो मेरे पास शेप किस तरह से, इस तरह का सर्कल होगा और उसके बाहर 2 इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला मेरा ऑप्शन होगा, ठीक है। दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन के मैंने आपको दो रूल्स बता दिए, ठीक है। 2 रूल्स कौन से थे, यहाँ पे देखिए आपको सर्कल नजर आ रहा है और सर्कल के ऊपर इस तरह की कुछ चीजें आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये इस तरह की कुछ चीजें आपको नजर आ रही है। तो अगर ये बाहर की तरफ हो तो आप लोगों ने इसको प्लस कंसीडर करना है, और अगर ये अंदर की तरफ हो तो आप लोगों ने इसको माइनस कंसीडर करना है, ठीक है। तो अभी पूरे क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ पे आपको 1 2 3 3 नजर आ रहे हैं, बाहर की तरफ है तो +3, यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं, माइनस बाहर अंदर की तरफ है तो -4। तो आप +3 - 4 कर ले तो -1 आ जाएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन होगा उसके अंदर एक आपके पास ये रॉड आएगा अंदर की तरफ। यहाँ पे देखिए 2 बाहर की तरफ है तो +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक अंदर की तरफ तो +3, इन दोनों को जमा करें तो क्या आ जाएगा आपके पास +3 आ जाएगा, और बाहर की तरफ यहाँ पे देखिए +5 है और यहाँ पे -3, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा आपके पास 2, और 2 +2 है तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। +2 बाहर की तरफ हो जाएगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया इस क्वेश्चन की। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे साथ डिस्कस कर ले इस नंबर पे, ठीक है। ये नंबर है मेरा। अभी देखिए इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ वर्बल के मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बताता हूं जो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती और जो उसको गलत कर देते। तो अभी मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस बताता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोर्ड मास रूल को हम एक्सप्लेन करते हैं। बोर्ड मास रूल क्या है, बोर्ड मास रूल ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट कॉमन सॉल्व करना है। लेट्स सपोज अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दे दें कि 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट हो 4 + 2, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला अमल करना है। सबसे पहले 4 और 2 को प्लस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6, और फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन देखे, जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन भी है और ब्रैकेट भी है और एडिशन भी है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो काम होना वो आप लोगों ने करना होता है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 + 2 है। फिर आप लोगों ने ऑर्डर को करना होता है। ऑर्डर क्या है, ये जो आपको एक्सपोनेंट नजर आ रहा है इसके आप लोगों ने इसको करना होता है। जिस तरह देखिए यहाँ पे आप लोगों ने ये नहीं करना कि बस 5 और 2 को जमा करें फिर स्क्वायर ले ले, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने 2 का स्क्वायर लेना होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और फिर 5 के साथ जमा करना है। फिर देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको नजर आए जिसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब कुछ हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन करनी होती है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर इस तरह का क्वेश्चन देखिए कि 2 + 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखे तो सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये रूल है हमारे पास। तो सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, ये आप अपने साथ याद रख लें। बोर्ड मास ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। जब भी आपको क्वेश्चन देखें, अभी पास पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए और जो आपके इनिशियल टेस्ट में आएंगे, लाजमी आएंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में आया है कि 2 + 2/2। तो इस क्वेश्चन में जो रूल मैंने आपको बताया था बोर्ड मास, तो देखें उसके मुताबिक हमने करना है, ठीक है।
तो अभी देखिए यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट भी हमारा नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, डिवीजन तो है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवीजन, तो 2 को 2 पे डिवाइड कर लो तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन तो है ना, तो फिर हम एडिशन करेंगे, तो 2 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3। अभी सब्ट्रैक्शन भी नहीं तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह का इक्वेशन दे दूं को 2 + 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दूं तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट भी नहीं है और ऑर्डर भी नहीं है, तो ये डमास ज्यादातर जगहों पे आप लोगों का यूज होगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट आपको नजर आए तो फिर ब्रैकेट की तरफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा डिवीजन किया, तो 2/2 से मेरे पास क्या आ जाएगा 1, तो 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2। अभी मैं क्या करूंगा मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 1 2 2, तो +2 -2। अभी मैं क्या करूंगा एडिशन करूंगा, तो 2 को मैं जमा करूंगा, 2 + 2 को मेरे पास आ जाएगा 4, और अभी मैं क्या करूंगा -2, तो लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, 4 - 2 = 2। तो इस तरह से मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में लाजमी होंगे, लाजमी आएंगे, और खासकर जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ यही आएंगे, ये वाला क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में लाजमी आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कि 2 + 2 ब्रैकेट है, और तो अभी देखिए ये वाला रूल हमने अप्लाई करना है बोर्ड मास। तो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो काम है उसको करना है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है एडिशन है, तो सबसे पहले 2 + 2 कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह, तो पहले 2 + 2 कर लो तो 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ऑर्डर भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 4 × 2 आपके पास क्या आ जाएगा 8। लेट्स सपोज अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दे, ठीक है, अगर इस तरह से दे दे +2/2 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी इसको कैसे करना है ये आप लोग का असाइनमेंट है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर ले, फिर मैं आपको करवाऊंगा। देखिए ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है बोर्ड मास, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 2 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको। फिर ये सब कुछ अपनी जगह पे लिख देंगे। तो अभी ब्रैकेट को हमने खत्म करना है, ठीक है, इसको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हमने काम किया, फिर ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 8, 8 + 2/2 -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। स्क्वायर इसके अंदर नहीं है, तो अभी क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन में ये 2/2 क्या आ जाएगा 1, तो 8 + 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आ जाएगा 4, तो 8 + 1 और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे एडिशन, एडिशन चूंकि यहाँ पे है तो 8 + 1 = 9 -4। लास्ट में क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो 8 - 4 आपके पास क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये इसका जेन्युइन तरीका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप अपने साथ लिख लें, जो रूल्स मैंने बताए ये भी कर ले, 2-3 मरतबा इस वीडियो को देख ले, और ये अपने साथ लाजमी लिख ले, क्योंकि ये आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एकेडमिक के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ केमिस्ट्री से, ठीक है। केमिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर से, जो आपका मोल वाला चैप्टर है और जो आपके पास एटॉमिक मास वाला चैप्टर है, तो उससे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो अक्सर इनिशियल टेस्ट के अंदर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एसटीपी, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है रूम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आरटीपी, और एक होता है एसटीपी। तो एसटीपी में आप लोग टेम्परेचर कितना लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछा गया है एएफएनएस के इनिशियल टेस्ट में कि एसटीपी में आपके पास टेम्परेचर कितना होगा, ये आरटीपी में कितना होता है 25 डिग्री से, ठीक है। ये भी आप अपने पास लिख लें, या 273 केल्विन भी हम लेते हैं, ठीक है। इसी तरह एसटीपी के अंदर आपके पास प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर आपके पास या तो 180 एम होगा, ये सारे एक ही बराबर है, या 76 mm आप सेंटीमीटर ऑफ एजी होगा, या 760 mm ऑफ एजी होगा, या 760 टोरिसिलियम होगा, या 14.7 psi। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए आपसे इनिशियल टेस्ट में, पूछा जाएगा कि 1 एसटीपी कंडीशंस टेकन फॉर 1 एसटीपी इस, तो आपसे पूछा जाएगा 0 डिग्री सी, 37 डिग्री सी, 273 केल्विन, ठीक है, या 180 एम, 280 एम, 760 सेंटीमीटर। ये देखिए 776 सेंटीमीटर है और 760 mm है, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, वहां पर आपको ये पॉइंट देते हैं, अगर सेंटीमीटर हो तो 76 आएगा, और अगर मिलीमीटर हो तो 760 आएगा। तो ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में लास्ट टाइम पूछा गया था, और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलत हो जाते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद करना है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, 180 एम, 76 सेंटीमीटर, या 760 mm, 760 टोरिसिलियम, या 14.7 psi। इस पे जो हमारे पास वैल्यूज आती है तो उसको हम एसटीपी कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए मोलर वॉल्यूम क्या है, एक गैस का जो 1 मोल होता है उसका जितना वॉल्यूम होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। यानी एक मोल जो है जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं तो उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन 2022 और 2023 में काफी मरतबा पूछा गया है कि एसटीपी की वैल्यू क्या है, मोलर वॉल्यूम की एसटीपी पे वैल्यू क्या होगी 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और आरटीपी पे रूम टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री सी पे तो आपके पास कितने 24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 24 ग्राम। अगर केजी में लेना चाहे तो 10 टू पावर -27, ठीक है।
kg, ठीक है। तो ये और 1 mu किसके बराबर है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 क्या आइसोटोप है ना कार्बन का, कार्बन 14 भी है, कार्बन 12 भी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि ये एग्जैक्टली किसके बराबर है? 1/12 इंटू कार्बन 12, कार्बन 12 के 1/12 मास के बराबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है कि 1 mu किसके बराबर है? तो ये कार्बन 12 को कंपेयर करके लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवोगाड्रो नंबर, तो ये किसके बराबर है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर एटम्स हो तो एटम्स, पार्टिकल्स हो तो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिक्यूल्स। लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं कि 1 मोल ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स है, अगर ये क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो आपका आंसर होगा कि 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं आपको कहूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपका आंसर होगा कि इतने। तो आप जो भी मोल लोगे, जिस चीज का भी एक मोल लोगे, उसके अंदर आपके पास इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने एटम्स होंगे या इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपका आंसर होगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या है? डेव है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या है? तो डेव है, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। कूलम मीटर, ठीक है, कूलम इनटू मीटर। तो ये क्वेश्चन भी काफी मर्तबा इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछा गया है, ये आप अपने साथ नोट कर ले। डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या है? डीवी, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका जो वेट है ना, ये क्वेश्चन काफी मर्तबा पूछा गया है। चार्ज का तो आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर +0 चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज है। इसका जो मास आपको नजर आ रहा है ना, ये रिलेटिव मास छोड़ दे, सिर्फ आप लोग ये याद कर ले कि इसका मास किसके बराबर है? 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27, 1.675 और 9.11, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मास किस चीज का यहाँ पे आप देखें, तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज है जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज सारे जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके 2 चैप्टर से, ये सारे के सारे आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जाएंगे। अगर आप लोग हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी करवाएंगे, तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि आप लोगों ने अपने इनिशियल टेस्ट किस तरीके से पास करने हैं, इनिशियल टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, वर्बल कैसे कवर करना है, नॉन वर्बल कैसे कवर करना है, एकेडमिक की तैयारी किस तरह से करनी है और पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। और याद रखें, सिर्फ टेस्ट पास करने से तो कुछ नहीं होता, आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा लड़कियों ने अप्लाई किया। तो मेरिट लिस्ट में नाम आना लाजमी। मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आपके टेस्ट में 90% मार्क्स आने जरूरी है। और जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, तो उससे हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि ना सिर्फ आपका टेस्ट क्लियर होगा, बल्कि 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे आपने ये वीडियो देखी, आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। बाकी आगे मैं आपको डिटेल देता हूं अपनी कोर्स की कि कैसे पढ़ाएंगे, क्या फीस लेंगे, आप सब वीडियो ध्यान से देखें, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं वर्बल की तरफ। वर्बल की जैसा मैंने आपको बताया कि 13 टाइप्स है। जिस तरह देखिए कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस, जिसके ऊपर मैं डेमो लेक्चर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, ऑड वन आउट वाले हो गए, सीरीज वाले हो गए, साइकोलॉजिकल अप्रोच वाले हो गए, तो ये सारे के सारे आपके आते हैं वर्बल के अंदर, ठीक है। तो अभी देखिए वर्बल के टोटल 84 क्वेश्चंस है और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम है। तो मुझे बताइए कि क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, कैसे सॉल्व करोगे। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? लेट सपोज 90% ऑफ 90 क्या है, तो ये तो आप सबने याद किया होगा कि ये है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 90% ऑफ 9 क्या है, तो फिर आपका आंसर क्या है? तो इन सब की शॉर्टकट ट्रिक्स है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक महीने की 2 तारीख को ट्यूसडे, तो आप बताइए कि 28 तारीख को कौन सी दिनों की, तो इसका ट्रिक्स है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं, तो इस तरह की तमाम चीजें। तो देखिए वर्बल के आप लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक्स कवर करने, शॉर्टकट ट्रिक्स आपको वर्बल के आने चाहिए। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आते हो, तो आप ये 84 क्वेश्चंस 30 मिनट्स के बजाय 20 मिनट्स में कवर कर सकते हो। तो अभी शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे, हमने अपने YouTube पर कैलेंडर टाइप की एक वीडियो अपलोड की, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो लाजमी देखो। उसमें मैंने बताया कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने दिया, ठीक है। तो देखिए बाकी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स है जिसमें कैलेंडर टाइप के क्वेश्चंस हमने दिए हैं। अब ये देखिए, अगर मैं एक महीने की 23 तारीख को मंडे है, तो आप बताइए कि 4 तारीख को कौन सी दिन होगी, तो हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक एक्सप्लेन किया है कि देखिए अगर 23 तारीख को मंडे है, तो मुझे बताया कि नेक्स्ट मंडे कब होगी, हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करते हैं, ठीक है। तो अगर 23 तारीख को आपके पास मंडे है, तो नेक्स्ट मंडे कब होगी, जब आप 23 से 7 माइनस कर लेंगे। फिर कब होगी, जब आप इससे मजीद 7 माइनस कर लेंगे। फिर कब होगी, जब मजीद 7 माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमने 7 दिन माइनस किए, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट मैं 21 माइनस करूं। 21 क्या है, 3 मरतबा को हमने 7 को जमा किया है। तो अगर मैं 23 से 21 माइनस करूं, तो मेरे पास 2 आ जाएगा। 2 को मेरे पास मंडे होगा, 3 को मेरे पास ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे। तो ये इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स है जो हम आपको करवाएंगे। तो इसके ऊपर हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी लेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स भी आपको देंगे, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, फिर इसी तरह ये नोट्स भी आपको देंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे, फिर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, फिर हमारे ये नोट्स देखोगे। तो अगर आप सिर्फ हमारे वीडियो लेक्चर्स देख लेते हो और ये नोट्स देख लेते हो, तो इससे आपका वर्बल पोर्शन कवर हो जाएगा। ये भी देखिए, ये भी शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपसे पूछे कि बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपने यस्टरडे के साथ 4 दिन जमा करना है, या फ्राइडे के साथ 4 दिन जमा करें, तो ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस। और बाकी ये कैलेंडर टाइप के ऊपर मैंने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसके अंदर ये सारे ट्रिक्स मैंने समझाए, डेमो के तौर पर मैंने किया। तो आप वहां से वो डेमो लेक्चर देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं।
जाएंगे। तो हम आपको जो अपने नोट्स देंगे, तो कोर्स आप हमारा बाय करोगे तो कोर्स के अंदर सबसे पहले हम वर्बल के ऊपर आपके साथ लेक्चर्स देंगे, 13 लेक्चर्स है वर्बल के ऊपर, और फिर हम आपको ये नोट्स देंगे। तो सबसे पहले आप लेक्चर देखोगे जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, फिर आप नोट्स देखोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे। इसी तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल के टोटल आपके पास 6 to 8 टाइप्स है, जिसमें मिरर इमेजेस आ जाते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग आ जाती है, मार्जिंग आ जाती है। तो यहाँ पे भी देखिए 64 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स का टाइम है। तो ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे करने हैं, इसके भी शॉर्टकट ट्रिक्स है जो आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपके साथ लेक्चर्स देंगे, हमारे टोटल 8 लेक्चर्स है नॉन वर्बल के ऊपर, उनके अंदर हमने ट्रिक्स बताए और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और फिर उसके बाद हम आपको अपने ये नोट्स देंगे। तो इन नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन आपको नजर आए ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ा लेंगे और फिर आप नोट्स स्टडी कर लोगे, तो आपका पूरा टेस्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, ठीक है। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद आते हैं मेन चीज एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक के अंदर आपका क्या चीज इंक्लूडेड है, आप लोगों के एफएससी का कोर्स इंक्लूडेड, जिसमें देखिए फिजिक्स आ जाता है, जिसमें केमिस्ट्री आ जाती है, जिसमें बायोलॉजी आ जाती है और जिसमें इंग्लिश आ जाते हैं। तो देखिए ये 4 सब्जेक्ट्स है। अभी अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पूरे चैप्टर्स काउंट कर ले तो तकरीबन 80 चैप्टर्स बनते हैं और आपके एकेडमिक में सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस है। तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई एफएससी का कोर्स पढ़ रही है तो क्या वो कर सकती, नहीं कर सकती? क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा चैप्टर्स है, इतने कम एमसीक्यूज है, तो आपको क्या पता कि कौन से चैप्टर से एमसीक्यूज आ रहे हैं, कैसे एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने अपने नोट्स बनाए जिसके अंदर टोटल 150 पेजेस है। अगर आप सिर्फ उनको कर लेते हो तो आपको एफएससी के 2 सालों का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके 50 में से 50 क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे नोट्स यहाँ पर क्या है कि नेचर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का नेचर क्या है, तो यहाँ पर हमने दिया कि कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक है। फिर उसके साथ देखिए और भी है, और भी ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, और फिर फेरो का भी दिया है और फिर डाई का भी दिया है। तो देखिए आपसे इनिशियल टेस्ट में ये जितने भी क्वेश्चन हमने दिए तो ये पिछले सालों में इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं, और फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो हमने दिए हैं। तो अगर आप सिर्फ इन नोट्स को कवर कर लेते हैं जो टोटल तकरीबन 150 पेजेस है, तो आपका एकेडमिक पूरा के पूरा कवर हो जाएगा। आपको बाकी बुक्स कवर करने की जरूरत नहीं है, बाकी नोट्स देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका एकेडमिक पोर्शन कवर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए आपसे पूछा गया है कि लाइमन सीरीज हाइड्रोजन में कहां पे पाल करता है। तो देखिए हमने यहाँ पे दिया कि लाइमन N1 को कहते हैं, बाल्मर N2 को कहते हैं, पास्टन N3 को कहते हैं, ये भी दिया है। बाकी इससे ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका रेंज क्या है, तो लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में पाल करता है, बाल्मर विजिबल में। तो ये सारे क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो भी पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से या जिस चैप्टर से उठाया गया है उसके आसपास तमाम चीजें हमने अपने नोट्स के अंदर कवर किए। तो इसलिए अगर आप सिर्फ ये नोट्स कवर कर लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ 150 पेजेस है, तो आपके एकेडमिक में 50 से 50 चीजें कवर हो जाएंगे। तो एकेडमिक के भी सबसे पहले हम आपको लेक्चर्स देंगे, फिर उसके बाद आप लोग ये नोट्स कवर करोगे, ठीक है। पहले लेक्चर्स लोगे, इन नोट्स के ऊपर हमने लेक्चर्स दिए, ये जहां पर जो क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं इनके ऊपर हमने ऑनलाइन क्लासेस लिए, वो हम आपको देंगे, फिर उसके बाद आप लोग ये नोट्स रीड करोगे। या इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे पूछा गया कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, तो हमने आंसर दिया फेलोपियन ट्यूब में। तो ये भी बताया कि ओव्यूलेशन कब होती है, तो डे 14 को। क्यों होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। और फॉलिकल किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो इनिशियल टेस्ट में आते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन आपसे न पूछे, लेकिन इससे तो लाजमी क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप हमारे लेक्चर्स कवर कर लेते हो जो आसानी से हो जाएंगे और उसके साथ ये नोट्स देख लेती हो, तो आपका एकेडमिक पोर्शन आसानी से कवर हो जाएगा, उसमें भी आपके 50 में से 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे। बाकी उसके बाद एक स्टूडेंट्स हम पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ आते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, इसके अंदर आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जिस तरह देखिए आई मेक फ्रेंड्स इजीली, तो एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री। तो इस तरह के आप लोगों ने आंसर देना। तो ये क्यों जरूरी है, जब आप लोगों की फाइनल इंटरव्यू होगी तो उस दौरान जो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, आपसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसके बेसिस पे पूछे जाते हैं। जब अभी आप लोगों ने इसके आंसर कुछ और दिए होते हैं और वहां पर फाइनल इंटरव्यू के अंदर आप कोई और आंसर देगो तो फिर आपको रिजेक्ट कर लेते हैं कि इसने तो पहले कुछ और कहा था, अभी ये तैयारी करके आई है इसलिए इसके आंसर डिफरेंट है। तो अभी से हम आपको बता देंगे कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से देने। तो अगर आप ये कर लेती हो तो आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 सेट्स के नोट्स है, ठीक है। इसमें हम आपको देखिए एएफएनएस का एकेडमिक देंगे, पर्सनालिटी टेस्ट देंगे, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस देंगे, वर्बल के क्वेश्चंस देंगे, प्लस इसके साथ इन तमाम के ऊपर आप लोगों को हम लेक्चर्स भी देंगे, ठीक है। तो हमारे लेक्चर्स हो जाएंगे प्लस ये 4 नोट्स। तो अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा 100%, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है। अगर आपके वर्बल में 84 और नॉन वर्बल में 64 क्वेश्चन ठीक हो जाए और अगर आप एकेडमिक के अंदर 45 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हो तो 100% कंफर्म है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो सिर्फ टेस्ट पास करने से कुछ नहीं होता, इसलिए जो वर्बल नॉन वर्बल के हम आपको क्वेश्चन देंगे, हम आपको टोटल 250 क्वेश्चंस देंगे वर्बल नॉन वर्बल के, और इसी तरह एकेडमिक के सिर्फ 150 पेजेस के नोट्स है, ये आपने कवर करने हैं, और वर्बल नॉन वर्बल का टोटल मिलाकर 250 क्वेश्चंस है, और इसी से आएगा। और पर्सनालिटी टेस्ट हमारा 10 पेजेस का है, ठीक है, जिसके ऊपर हम आपको समझाएंगे और फिर करेंगे। तो जो भी चीजें हम यहाँ पे आपको देंगे, सबसे पहले लेक्चर्स लेंगे, आपके समझाएंगे, फिर नोट्स देंगे। अगर आप ये कर लेते हो तो इससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी डेमो लेक्चर्स अपने YouTube चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं, सब के ऊपर डेमो लेक्चर्स आप देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स की जो एसएस है, हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, मोबाइल ऐप के थ्रू आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा
मोबाइल ऐप आप चेक कर सकते हैं लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे इस तरह से दिखेगा, बाकी आपके सामने ये स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपके सारे के सारे नोट्स होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप हमारे हमसे कोर्स बाय कर लेते हो तो नोट्स आपको सारे के सारे इस तरह मोबाइल ऐप के थ्रू मिलेंगे। बाकी लेक्चर्स आपको कैसे देंगे, बाकी देखिए स्टूडेंट्स हम आपको लेक्चर्स कैसे देंगे, तो हमारी वेबसाइट है ये लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसके थ्रू आपके सारे क्लासेस होंगे, ठीक है। तो वेबसाइट के थ्रू क्लासेस होंगे, मोबाइल ऐप के थ्रू आपको नोट्स मिलेंगे। इस कोर्स की जो फीस है वो फिक्स फी है, 4000 अभी हमने फीस रखी हुई है। नॉर्मल जो हमारी फीस है वो 9000 है, ठीक है। अभी हमने 4000 फी रखी हुई है, अभी हमने मजीद 50 सीट्स अनाउंस कर लिए, सिर्फ 50 स्टूडेंट से हम 4000 फी लेंगे और नॉर्मल जो हमारी फीस है वो 4000 है। और इससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, जो चीजें पढ़ाएंगे वो आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। बाकी डेमो लेक्चर्स हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, आप चेक कर ले डेमो लेक्चर्स, वर्बल के ऊपर भी, नॉन वर्बल के ऊपर भी, एकेडमिक के ऊपर भी, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो पहली चीज कि आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। दूसरी चीज इसके अंदर सबसे पहले हम आपको वर्बल देंगे, ठीक है, वर्बल के लेक्चर्स और वर्बल के नोट्स, नॉन वर्बल के लेक्चर्स, नॉन वर्बल के नोट्स, एकेडमिक के लेक्चर्स और एकेडमिक के नोट्स, पिछले 5 सालों के पास पेपर, सेलेक्टेड नोट्स, जिस सेंटर से आप लोगों ने अप्लाई की होगी उस सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे। टीचर आपके साथ होगा, अगर किसी चीज की समझ नहीं तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आपने ये कोर्स बाय करना है। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है 9000 है, अभी 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने इसकी डिस्काउंटेड फीस 4000 रखी हुई है, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बहुत ख्याल रखिए।